ऊंचाइयों को पाना होता है ना, उसे कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं। आप देखिए, एक सामान्य पद, कलेक्टर का पद अगर आपको पाना है तो आपको कितने घंटों मेहनत करनी पड़ती है। 15-15, 16-16, 20-20 घंटे आपको दिन में पढ़ना पड़ता है। मिट्टी जो पड़ी रहती है जमीन पे, जिसे कोई ध्यान भी नहीं देता, वही जब कुंभकार के हाथों से चोट खाती है, तपाई जाती है, तो कलश बन के मंदिर के शिखर पर रखे जाते हैं। जब तक चोट नहीं होती तब तक ऊंचाइयां हासिल नहीं होती। किसी भी पथ में, किसी भी चीज में अगर आप उसको ऊंचाइयां पानी है तो आपको तपना पड़ेगा। सोना जब तपता है तभी कुंदन बनता है, और लकड़ी को तपा दिया जाए तो क्या है, राख बन जाती है। तपने से ही पता चलता है कि आप सोना हो कि लकड़ी। अपने को तपा के जरूर देखना चाहिए। और मुनि पद में तो आप कहते हैं 32 परिचय रहते हैं, लेकिन गृहस्थों के तो कितने सारे परिचय हैं। हर समय उन्हें डर भय बना रहता है कि मेरी मृत्यु ना हो जाए। कितनों को संभालना पड़ता है, अपनी स्त्री को संभालो, पुत्र को संभालो, अपने पिताजी को, माताजी को, अपनी स्त्री की माता पिताजी को, उनके मौसा, चाचा, नाना, ताऊ, सबको संभालना पड़ता है। कितने परिचय हैं। मुनि को सिर्फ किसे संभालना है, अपने आप। सबसे सरल है अपने आप को संभालना। इसलिए सबसे आसान मार्ग है मुनि मार्ग। लेकिन हम लोगों ने ऐसे संस्कार अपने अंदर डाल लिए हैं कि हमें वो कठिन लगता है। क्यों कठिन लगता है? एक बच्चा जब पढ़ाई करता है ना, तो वो कलेक्टर को पढ़ते हुए देखता है तो वो क्या कहता है कि यार ये बहुत कठिन है कलेक्टर बनना। कलेक्टर से बनना है, चाहता वो कलेक्टर बनना है, लेकिन वो वैसे मेहनत नहीं करना चाहता। मुनि पद सबसे आसान सिर्फ इस अपेक्षा से है कि उसमें सिर्फ आपको किसे संभालना है, अपने भावों को। संसार में आपको सबको संभालना है। अपने बॉस को संभालो, पैसा कमाओ, शरीर को संभालो, घर को संभालो, सब चीजों को संभालो। इसलिए अपेक्षाकृत मुनि मार्ग सरल है। अगर आपको संसार की सारी चीजों से विरक्ति होगी, कभी कभी तो मुझे संसार को देख के क्या लगता है कि लोग अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं और अलग अलग चीजों से अपना मन बहला रहे हैं। कभी क्या करते हैं, कभी मूवी देखने चले जाते हैं, कभी गृहस्थ के लिए साधन मिलते चले जाएंगे। और आपने अगर मोक्ष मार्ग चुना तो आपको मोक्ष के लिए साधन मिलते चले। इसलिए गृहस्थ में रहकर भी जो सम्यक दृष्टि होता है, जो धर्मात्मा होता है, वो ज्ञान और वैराग्य से लबालब भरा रहता है। वो क्या सोचता है कि जैसे ही मुझे मौका मिले मैं ये बंधन तोड़ के यहां से निकलूं। आप कर लो जीवन में आपको क्या करना है। चक्रवर्ती पद भी आप अनंत बार पा चुके। भरत चक्रवर्ती जब वृषभानन पर्वत पर अपना नाम लिखने गया तो क्या देखता है कि पहले से ही उस पे नाम भरे पड़े। उसे अपना नाम लिखने के लिए वहां पर नाम मिटाना पड़ा। ऐसा क्या नया कर लोगे आप इस जीवन में? मेरे बाल सफेद हो गए, मैं एक बाल का परिणमन रोक नहीं पाया। मैं क्या करता बना हूं इस संसार का। ये संसार मेरे आने से पहले भी चलता था, मैं हूं तब भी चल रहा है, मैं चला जाऊंगा तब भी चलता रहेगा। इसका सिर्फ सार इतना है कि आप इस संसार से अपने आप को निकाल कर उस मोक्ष में रख दो, जहां से कभी आना नहीं होता, जिसे पाने के बाद कुछ भी पाना नहीं होता। भैया जी, आपने जो भी बातें यहाँ पर बताई, जो भी अपनी जर्नी बताई, और आगे की यहाँ पर आपने बताई कि क्या कुछ प्लानिंग है, कैसे आप इस दीक्षा को जो आप लेने जा रहे हैं, ग्रहण करने जा रहे हैं, उसका पालन कर पाएंगे। एंड समाज अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। आपने जो भी बातें बताई सचमुच बहुत उत्तम है। उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र। और साथ ही यहाँ पर अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, अभी आपने ब्रह्मचारी अविरल भैया जी को सुना। बिनोई यात्रा से पहले आपने इन्हें सुना। बिनोई यात्रा से पहले आपको भैया जी के माता पिता से भी मिलवाएंगे, बात उनसे भी करेंगे और जानेंगे, क्योंकि उनके पुत्र तो चल गए हैं भक्ति मार्ग पर, मोक्ष मार्ग की ओर चल रहे हैं, लेकिन क्या माता पिता सोचते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। बिनोई यात्रा की अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या भावनाएं चल रही हैं उनके मन में, उन्हीं की जुबानी जानेंगे। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है बंधुओं
आसमान में छेद नहीं होता, तुम पत्थर उछाल के तो देखो। इसी तरह कौन कहता है कि आप भगवान नहीं बन सकते? कब तक पूजा करते रहोगे? कब तक अपने सुखों के लिए दूसरों पे आश्रित रहोगे? स्वयं सुख का स्रोत बनो, क्योंकि वो सुख तुम्हारे अंदर है।